Question number 8 of exercise 5.2. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. तो एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है और जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 50 है। तो हमें n की वैल्यू दे रखी है 50 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म है 106 यानी an की वैल्यू ये हमें गिवन है और थर्ड टर्म की वैल्यू है 12। तो हमें बताना है 29th टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हमारे पास आएंगी दो इक्वेशंस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो गिवन है उससे हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। पहली इक्वेशन मैं इससे बनाता हूं तो थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में लिख सकता हूं लास्ट टर्म बोला है तो लास्ट टर्म हो जाएगा 50 मतलब n की वैल्यू 50 पर लास्ट टर्म आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a प्लस n की वैल्यू 50 तो n माइनस 1 की वैल्यू 49। तो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएंगे और 49 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 47d। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं 47d। 49 में से 2 गया तो 47 बचा और a से a कैंसिल हो गया। अब यहां पर 106 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 94। तो अब हम इजीली d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 94/47 जो कि होगी 2। तो d की वैल्यू 2 है हमारे पास और अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस 2d 12 है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है। तो a प्लस इस 2 को मैं d की जगह रिप्लेस कर देता हूं तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। अब यहां से हमें a की वैल्यू पता लग गई, ये आ जाएगी 8। तो a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 2। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। हमें 29 टर्म की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी a प्लस 28d। a की वैल्यू 8 है, 28 इंटू 2। बस इसे हमें अब सॉल्व करना है तो ये जाएगा 8 प्लस 56 जो कि हमें आंसर देगा 64। तो 64 जो है 29th टर्म की वैल्यू है। एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या किया। गिवन इंफॉर्मेशन से हमने दो इक्वेशंस बनाई। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी, इनसे हमने इक्वेशन बनाई। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने d की और a की वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद हमने सिंपली फॉर्मूला यूज किया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने 29th टर्म की वैल्यू निकाल दी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Question number 9. If the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि थर्ड और नाइन्थ टर्म AP की हैं। थर्ड टर्म हो जाएगी 4 और नाइन्थ टर्म हो जाएगी -8 और हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। मतलब हमें यहाँ पर an की वैल्यू 0 दे रखी है। हमें फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू निकालनी होगी। कौन से नंबर पर जो टर्म है वो 0 आएगी, हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो अब हम गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाते हैं, a और d की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमें दे रखी है थर्ड टर्म, तो मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस 2d और इसकी वैल्यू कितनी है 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है नाइन्थ टर्म की, तो a प्लस 8d लिख सकता हूं मैं नाइन्थ टर्म को और इसकी वैल्यू है -8, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वी विल गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। अब ये पॉजिटिव में थे तो इनके साइन नेगेटिव में हो जाएंगे माइनस में आने पे, तो मैं इन्हें नेगेटिव लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू -4।
तो अब इनके साइन के साथ इनके एडिशन कर देंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 8 में से 2 कैंसिल तो 6d और ये हो जाएगा -12d। तो d की वैल्यू यहां से निकल के आती है -2। और अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन से। d की वैल्यू मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा -2 से, तो 2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा a - 4 इज इक्वल्स टू 4 और ये 4 इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, तो -4 + 4 का हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 8। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है। अब हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d, ये n है। an की वैल्यू यहां पर गिवन है 0, इसकी हमें निकालनी है कौन से नंबर पर ये टर्म आएगी। तो a की वैल्यू 8 है, n - 1 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू -2 है। तो मैं अब इसे इधर कैरी करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 इधर है तो ये इधर आने पे -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 इंटू n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 8/2 n - 1 के इक्वल होगा, 2 4 ज़ा 8, तो n - 1 की वैल्यू कितनी आई 4। अब यहां से इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 4 + 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 5, मतलब इस AP की जो 5th टर्म होगी वो होगी 0। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 3rd टर्म हमारे पास 4 है और 9th टर्म हमारे पास -8 है। अब हमें ये बताना है कि 0 कौन से नंबर पर आएगा, कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। तो हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें बस करना इतना ही था कि a और d की वैल्यू निकालनी थी गिवन इंफॉर्मेशन से, और वो इक्वेशन बनाकर उन्हें सॉल्व करके आती है। और a और d की वैल्यू हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखनी थी जिससे हमारे पास n की वैल्यू आती है, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।